हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन आई होप आप सभी जानते होंगे। एमबी पब्लिकेशन के बुक से हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे 2016 के क्वेश्चंस को 41 नंबर सेट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2016 से 2020 तक एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनके इंग्लिश क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पीटी का हो या फिर मेंस का हो। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीयू के मेंस होते हैं, उनमें 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। तो हम लोग पीटी में अब 25 क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें सोल्व करेंगे, और जो मेंस के 200 क्वेश्चंस हैं उन सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स का सॉल्यूशन कर दिया गया है। आई होप आप सभी ने उन लेसन्स को देख लिया होगा, उनका रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट बुक है एमबी पब्लिकेशन, और कितने क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं मेंस में। आपको ये देखने को मिलेगा जब आप अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, या फिर आप अपीयर हो चुके होंगे एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम में कभी, तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वेटेज कितना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि एक तरह से हमारा बेसिक भी बन जाए, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से सॉल्यूशन हो जाए, ताकि अगर फिर से वो क्वेश्चन हम लोग देखें तो तुरंत क्लिक कर सकें अपने आंसर पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आपको चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस यहाँ पे आपको करने के लिए बोल रहा है, यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, मिलता जुलता शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा? इम्पेकेबल, IMPECCABLE। ये हमारा एमबी पब्लिकेशन का जो प्लेलिस्ट है द एमपीएस अकेडमी पे, आप वहाँ पे प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक है, इम्पेकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई भी एरर ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? इन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक, और इन ऑफेंसिव मतलब क्या हो गया? अपमानजनक, यानी कि जो अपमानजनक ना हो, तो ये एलिमिनेट। हार्मलेस यानी कि हानि रहित, जिससे कोई हानि ना हो। ऑप्शन सी आपका इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और फॉल्टलेस यानी कि त्रुटिहीन। तो राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन डी हो गया। इम्पेकेबल मतलब भी होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो, और फॉल्टलेस मतलब भी होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अपोजिट वर्ड्स को देख चूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है डिसएवोवल, DISAVOWAL। ठीक है, डिसएवोवल इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है इनकार कर देना। क्या होता है? डिसएवोवल मतलब इनकार कर देना। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है रिव्यूटल, REBUTTAL। रिव्यूटल मतलब होता है खंडन करना किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे हम खंडन करते हैं कि मैंने जो है आपको प्रीवियस ईयर लेसन्स का क्वेश्चन सोल्व नहीं कराया, जबकि ये रियलिटी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं वहाँ पर जाकर, कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को इनसे फ़ायदा भी हुआ है। जब वो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 2020 के एग्ज़ाम में, जो 3 मार्च से 10 मार्च 2020 के बीच में हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। और हमारे द एमपीएस अकेडमी से लगभग 4 जो हैं, लगभग नहीं 4 रिजल्ट्स हुए थे। ठीक है, तो और हम लोग जो हैं यहाँ पर वीडियोस जैसे ही हम लोग लेसन्स देखते हैं तो यहाँ पर जो है व्यूज़ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए ही। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स को शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स देखें, सीखें, अगर उन्हें अच्छा लगेगा लेसन। और ऐसे भी ये इम्पॉर्टेंट बुक है तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को रिकमेंड कर सकते हैं, जिनके एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज होता है, आप सभी को रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सीडीएस के लिए, सभी के लिए क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग खुद लेसन्स को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि जब आप लेसन्स को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके, या फिर आप जब फाइनल रिजल्ट होगा तो आप सभी को बताएंगे किस प्रकार से हम लोग, जब मॉक टेस्ट जब हमारा किया गया था तो कितना उनके लिए यूज़फुल हुआ था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए, लेसन्स को जरूर देखिए। चलिए, डिसएवोवल मतलब क्या होता है हम लोग जान गए कि इनकार करना, रिव्यूटल यानी कि खंडन करना, रिपील यानी कि भंग कर देना, अप्रूवल यानी कि स्वीकृति, और अपील मतलब होता है क्या?
प्रार्थना करना या फिर आकर्षक होना भी होता है। ठीक है, तो देखिए डिसअवेबल मतलब क्या हो गया, किसी चीज को इनकार करना, और अप्रूवल यानी कि स्वीकृति करना। तो राइट आंसर हमारा एंटोनिम्स के रूप में ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। एक वर्ड जो है आपको सिर्फ करेक्ट स्पेल्ड किया गया है, वो कौन सा है आपको ये देखना है। ठीक है, तो कौन सा हमारे यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है, वो है हमारा ऑप्शन सी, हायरार्ची। हायरार्ची मतलब क्या होता है, अनुक्रम, मतलब कि क्रम के अनुसार। ठीक है, क्रम के अनुसार पदों का क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, HIERACHY, हायरार्ची। ठीक है, HIER और फिर आर्ची, ARCHY, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में हम लोग जैसा डायरेक्शन देख रहे हैं, उस वहाँ पे ये बोला गया है कि मे बी सेंटेंस में आपको कोई एरर देखने को मिले। ठीक है, तो अगर आपको कोई एरर देखने को मिलेगा तो आपको उसे सुधारना है, अगर कोई एरर नहीं मिलेगा तो आपको जाना पड़ेगा नो एरर ऑप्शन के साथ, या अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग तो सीख रहे हैं, हम लोग को छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, ऑन बीइंग कॉल्ड यानी कि कॉल आने पर, हमें बुलाने पर, ऑल ऑफ अस यानी कि हम सभी ने, इंटर्ड इनटू द रूम। देखिए इंटर इनटू मतलब क्या होता है, इंटर मतलब इंटर इनटू, जब आप रूम में प्रवेश करते हैं तो आपको जो है सिर्फ इंटर का प्रयोग करना होता है, ना कि इनटू का। ठीक है, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस इंटर्ड द रूम, इंटर्ड इनटू आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप किसी रूम में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंटर्ड करना होगा। इनटू को आप रिमूव करिए, ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया, बट यू नेवर टर्न्ड अप, मैंने तुम्हारा इंतजार किया बट लेकिन तुमने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भैया, अगर आप फ्रेंड हैं तो आप देख सकते हैं, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो देख सकते हैं, क्यों आप नहीं देखें चलिए ठीक है, ये एक अलग से बात हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्रामेटिकल देख रहे हैं। तो आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप, यहाँ पर जो है आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यू नेवर टर्न्ड अप यानी कि आपने जो है पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जबकि मैं आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ही लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में द अल्फाबेट्स का यूज हुआ है, यहाँ पे ये एरर है। अल्फाबेट्स के आगे जो है आपको द का यूज नहीं करना होगा। द कहाँ पे यूज होता है, किसी खास चीज के लिए। ठीक है, किसी खास चीज के लिए, लेकिन अल्फाबेट्स जो हैं ये कोई भी खास नहीं है। ABCDEFG ये सारे अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे कोई खास अल्फाबेट के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए जब कोई खास चीज के बारे में बात हो तब आप द का यूज करें, नहीं तो आप द का यूज नहीं करें। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में आपका एरर हो जाएगा, द को रिमूव करिए। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसे आपको फिल करना होगा अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाई अ सिंगल मीन एक्ट, मीन मतलब क्या हो गया, तुच्छ, बहुत ही गंदा। बाई खराब, बाई अ सिंगल मीन एक्ट यानी कि एक खराब काम के कारण जो है, ही फिल इन द ब्लैंक आउट ऑल हिज गुड डीड्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाइप आउट। एक गलत काम के कारण जो है उसने अपने उसके सारे अच्छे कर्मों को जो है क्या किया गया, उसने जो है अपने सारे कर्मों को खो दिया। ठीक है, वाइप आउट यानी कि मिट जाना। ही वाइप्ड आउट ऑल हिज गुड डीड्स यानी कि उसने जो जितने भी अच्छे काम किए थे वो मिट गए, सिर्फ उसके एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलत कार्य के कारण जो है उसके सारे अच्छे काम जो हैं वो भुला दिए गए, मिटा दिए गए। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई एक गलती हुआ तो सभी लोग जो हैं पीछे पड़ जाते हैं और उनके सारे अच्छाइयों को भुला दिया जाता है। ठीक है, तो वाइप आउट मतलब क्या होता है, मिट जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आपको फ्रेजल वर्ब का अगर आपको लेसन चाहिए तो आप हमारे SSC 45 डेज प्लेज में जाकर फ्रेजल वर्ब के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट जो हैं फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज कॉन्सियस फिल इन द ब्लैंक अ ब्रेक इन माई वॉइस। ठीक है, कॉन्सियस मतलब क्या होता है, जागरूक।
सचेत। तो कॉन्शियस के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम चारों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन यूज करना है। तो कॉन्शियस के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का लेसन हमें देख चुके हैं, हम लोग वहाँ पर लगभग 300 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं वहाँ पे हम लोगों ने याद किया है। तो आई होप आप सभी को याद होगा या फिर आप रिविजन कर रहे होंगे। तो आई वॉज कॉन्शियस के साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करना है ऑफ का, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द यंग वुमेन ब्रोक fill in the blank on hearing the news of her husband's death। जो यंग वोमेन थी, जो युवा महिला थी, वो जो है अपने पति के डेथ पर फूट फूट कर रोने लगी जब उन्होंने ये सुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फूट फूट कर रोना, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है, रोने लगना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए ब्रेक इन मतलब क्या होता है? ब्रेक इन मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, प्रवेश करना। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रेक ऑफ मतलब कट जाना या फिर टूट जाना, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब हम लोग जान गए रोने लगना। ठीक है, ब्रेक इन मतलब हो गया चोरी के लिए जबरदस्ती घर में घुस जाना। ब्रेकअप मतलब अलग हो जाना, जैसा कि हम लोग गाना भी सुने हैं, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो वही ब्रेकअप है आपका, यानी कि आप अलग हो गए सैया जी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, बाकी तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। आप याद कर लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इन यानी कि चोरी के लिए घर में जबरदस्ती घुसना, ब्रेकअप कट जाना, टूट जाना, और ब्रेकअप अलग हो जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 देखते हैं हम लोग। 10 to 12 है हमारा आइटम एंड फ्रेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ऑल मून साइन। ऑल मून साइन मतलब क्या होता है? कि आप सत्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल मून साइन मतलब क्या है? कि सत्य आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, उससे परे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 एट अ स्नेल स्पेस मतलब कि बहुत ही धीरे कार्य करना। क्या होता है? बहुत ही धीरे कार्य करना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्लोली। ठीक है, धीरे यानी कि स्लोली। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कॉल ऑन। कॉल ऑन मतलब क्या होता है? तो कॉल ऑन मतलब आपका होता है यहाँ पे आप कहीं पर जाकर घूमते हैं या फिर किसी से मिलने गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉल ऑन का वो होगा पे अ विजिट, यानी कि आप कहीं पर घूमने गए, किसी से मिलने गए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 to 15 देखते हैं। यहाँ पे 13 to 15 हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें OWS बनाना होगा। ठीक है, वन हु सिट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर एटसेट्रा। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूज़पेपर बुक्स के लिए जो है टाइप को सेट करता है, तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? टाइपिस्ट ये नहीं होगा, ये जो टाइप करते हैं वो होगा। ठीक है, एडिटर, संपादक, कंपोजर, संगीतकार। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है, कंपोजिटर। ठीक है, जो टाइप कर छापने वाले जो होते हैं उन्हें बोला जाता है कंपोजिटर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 लैंड कवर्ड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। लैंड जो है, जो भूमि है वो तीन साइड से, तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेनिनसुला। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आइसलैंड यानी कि द्वीप कहा जाता है इसे, स्ट्रेट मतलब जल संधि, या फिर स्ट्रेट मतलब कंजूस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, स्ट्रेट मतलब क्या कहा जाता है? कंजूस या फिर जल संधि। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 15 अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप। एक ऐसा चीज जो नींद लाता है। ठीक है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन परसों ही किए हैं, सोपोरिफिक। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर परसों के लेसन को आप लोग देखे हैं तो आई होप आप सभी यहाँ पे अपना आंसर खुद से चूज कर ले होंगे। ऑप्शन ए सोपोरिफिक यानी कि नींद को लाने वाली दवा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का जो है डायरेक्शन वो क्या है? उसमें आपको डायरेक्शन दिया गया है कि अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन है, इसमें आपको इम्प्रूव करना है अगर कोई एरर है तो। ठीक है, अगर नहीं एरर है, अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट, आपको उसके साथ जाना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 द रेज ऑफ द सन दैट इज सेटिंग ग्लिम लाइक गोल्डन थ्रेड्स। देखिए द रेज ऑफ द सन, यहाँ तक तो हम लोग समझ जाएंगे। द रेज ऑफ द सेटिंग सन यहाँ पर मतलब कि उगा हुआ सूरज। ठीक है, यहाँ पर कहने की ये कोशिश किया जा रहा है कि उगे हुए सूर्य की किरणें जो हैं वो गोल्डन थ्रेड्स यानी कि सोने की धागे की तरह चमकती हैं। ग्लिमर मतलब कि चमकना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द रेज ऑफ द सेटिंग सन, जो उगे हुए सूर्य हैं उनकी
सॉरी सनसेट, सेट मतलब क्या हो गया यहाँ पे डूबना, जब सूर्य डूबता है तो वहां पर आप देखते हैं कि वो येलो कलर का पूरा हो जाता है, ठीक है। तो सेट मतलब भाई डूबना, डूबना हो गया, सॉरी, ठीक है। राइज मतलब उगना, सेट मतलब डूबना। द रेज ऑफ सन दैट इज सेटिंग ग्लिमर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रेज ऑफ द सेटिंग सन ग्लिमर लाइक गोल्डन थ्रेड्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्लिमर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो रेज है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी हमारा प्लूरल यूज हुआ है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज फॉर द टैक्सी फेयर। फेयर मतलब कि क्या तुम मुझे उधार दोगे कुछ रुपए टैक्सी फेयर के लिए, यानी कि टैक्सी के भाड़े के लिए। तो लेंड मी अ फ्यू रुपीज होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। आई होप अगर आप प्रीवियस ईयर लेसन्स को साथ साथ में हमारे साथ देखे हैं, सीखे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने आंसर के साथ चले गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है बोरो। बोरो मतलब होता है उधार देना, आप किसी को उधार देते हैं, जबकि लेंड मतलब क्या होता है, आप किसी से उधार लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, ठीक है। उधार लेना और उधार देना, आप किसी को उधार दे रहे हैं लेंड मतलब, और बोरो मतलब आप किसी से उधार लेते हैं, ठीक है। विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज फॉर द टैक्सी फेयर, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दोगे। लेंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी से आप उधार मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देना का सेंस यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द हायर यू क्लाइम अ हिमालयन पीक मोर कोल्ड यू फील। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पढ़े हैं कि द, फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, कॉमा, फिर आपका द, फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग 2 से 3 दिन पहले क्वेश्चंस को बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे द हायर तो द कोल्डर, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री, द, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दे वेयर ऑल एस्टोनिश्ड एट द टीम्स ड्रामेटिक सक्सेस इन दिस कंपटीशन, इन द कंपटीशन, ठीक है। एस्टोनिश मतलब क्या होता है, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। एस्टोनिश के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, तो यहाँ पे कोई भी रह नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट के साथ हमें जाना होगा। दे वेयर ऑल एस्टोनिश्ड एट, यानी कि वो सभी लोग जो हैं आश्चर्यचकित हो गए थे टीम के ड्रामेटिक सक्सेस से जो कंपटीशन में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। एस्टोनिश के साथ हमें याद रखना है प्रीपोजिशन एट का यूज करना है, ठीक है। कोई भी एरर इसमें नहीं है। सी इज वेंट टू टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट द अटैकर। वेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन जो है वो क्या यूज यहाँ पर करना है आपको, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको यूज करना है बेंट अपॉन या फिर ऑन, ठीक है। बेंट ऑन या अपॉन मतलब होता है किसी काम को करने पर तुला हुआ होना, मतलब कि अब आप दिमाग में अपने रख लिए हैं कि हमें जो है एसएससी क्रैक करना है तो करना है। यू हैव टू बेंट अपॉन फॉर योर एम, ठीक है। मतलब कि आपको अपने एम पर अड़े हुए रहना है, आपको मान लेना है कि अब मुझे जो है एसएससी को क्रैक करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो हो रहा है सी इज बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर, यानी कि उस पर जो हमले किए थे उससे वो बदला लेने के लिए तुली हुई है, ठीक है। यानी कि वो अपना बदला लेकर ही रहेगी एनी हाउ, ठीक है। तो बेंट अपॉन का आपको यहाँ पर यूज करना होगा किसी काम को करने पर तुला हुआ होना, ठीक है। ऑप्शन ए। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज को। पैसेज क्या है आपका, डायरेक्शन 21 to 25 कि आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और फिर आपको 5 क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे इस पैसेज के बेस्ड पर, उसका आपका आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एजुकेशन के बारे में है। हम लोग 2 दिन पहले भी जो हमारा पैसेज था वो भी एजुकेशन के ऊपर था, लेकिन ये जो पैसेज है वो अलग है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पैसेज हम लोग का जो है, हम लोग हर एक वर्ड यहाँ पर अर्थ समझते हैं ताकि आपको जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, आप अच्छे से समझ पाएं। देयर इज अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन, हर आदमी के शिक्षा में एक ऐसा समय आता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। व्हेन ही अराइव्स एट द कन्विक्शन, वह ऐसे नतीजे पर पहुंचता है, दोष सिद्धि होता है। कन्विक्शन मतलब दैट इनवी इज इग्नोरेंस, एनवी मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। ईर्ष्या जो है वो अज्ञान है, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, अनभिज्ञता। दैट इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल। दैट इमिटेशन इज सुसाइड, यानी कि अगर आप किसी का नकल करते हैं वो क्या है, सुसाइड है, एक प्रकार का आत्म जो है समर्पण है, आप सुसाइड करते हैं। दैट ही मस्ट, यहाँ पे सुसाइड करने के सेंस में नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको एजुकेशन के बारे में ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी से इन्वी होते हैं तो वो एक प्रकार का जो है, किसी का अगर आप नकल करते हैं तो वो एक प्रकार का सुसाइड है। दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर, जो उसे क्या है, खुद के लिए एक
अच्छे रूप में जो है उसे लेना चाहिए। फॉर वर्स एज हिज पोर्शन दैट ऑफ द वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स इज फुल ऑफ गुड, जबकि आपको पता है कि जो यूनिवर्स है वो अच्छाइयों से भी भरा हुआ है। नो कर्नल ऑफ नोरिशिंग, कर्नल मतलब क्या होता है, दाना। नो कर्नल ऑफ नोरिशिंग कॉर्न, यानी कि जो पोषित कॉर्न यानी कि जो अनाज है उनका एक भी दाना जो है कैन कम टू हिम बट थ्रू हिज टॉयल। टॉयल मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत। बेस्टोज मतलब प्रदान करना। यहाँ देखिए बेस्टो के साथ आपको प्रिपोजिशन क्या यूज करना है, ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज गिवन टू हिम टू टिल, यानी कि आपको कोई भी जो है एक नौरोशिंग पौधा नहीं दिया जाता है, मतलब कि एक पोषित जो है वो पौधा नहीं दिया जाता है, उसका एक दाना नहीं दिया जाता है। आपको खुद से जो है मेहनत करना होता है। आप खुद से मेहनत करिए और खुद के लिए जो है अच्छा अनाज उगाइए। द पावर विच रिसाइड्स हिम इन हिम इज न्यू इन नेचर, जो उसके अंदर जो पावर है वो नेचर के द्वारा दिया गया है। नन बट ही नोज व्हाट दैट इज विच ही कैन डू, और वो खुद जानता है कि उसे क्या करना है। नॉट डज ही नो अंटिल ही हैज ट्राइड, जब तक वो यह नहीं जानेगा कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो इसे नहीं समझ पाएगा। ठीक है। नॉट फॉर नथिंग वन फेस वन कैरेक्टर वन फैक्ट मेक्स मच इम्प्रेशन ऑन हिम, ठीक है, एंड अनदर नन। दिस स्कल्पचर इन द मेमोरीज इज नॉट विदाउट प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी। स्कल्पचर मतलब क्या हो गया, प्राणी या फिर मूर्ति। दिस स्कल्पचर इन द मेमोरी इज नॉट विदाउट प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी। हार्मोनी मतलब समझौता, सामंजस्य। द आई वाज प्लेस्ड where one ray should fall, that is might testify of that particular ray। testify मतलब क्या होता है, गवाही देना। मतलब यहाँ तक के लाइन का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप कुछ भी चीज अच्छा करते हैं, ठीक है, तो आपको ये जो पहले से ही प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी, यानी कि आपको दिमाग में ये पहले ही बिठा दिया जाता है, ठीक है, कि आपको जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छा करना है, आपको एक बेटर इम्प्रेशन देना है, ठीक है। वी मस्ट हाफ एक्सप्रेस आवर सेल्फ, हम लोग जो है खुद का आधा ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड आर असेम्ड ऑफ दैट डिवाइन आइडिया, और लज्जित महसूस करते हैं, ठीक है। इट मे बी सेफली ट्रस्टेड एज proportionate and of good issues, so it be faithfully imparted. But God will not have his work made manifest by courts। manifest मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रूप, किसी चीज को दर्शाना, ठीक है। A man is relieved and gay when he was put his heart into his work and has done his best। मनुष्य खुद को रिलीफ कब फील करता है, जब उसने जो है कोई अच्छा काम किया है, उसे लगता है कि मैंने जो है अपना बेस्ट दिया है। बट व्हाट ही हैज सेड और डन अदरवाइज, उसने क्या कहा और उसने क्या किया, सेल गिव हिम नो पीस, उसने जो कहा और उसने वो किया ही नहीं, ऐसा करने से उसे शांति नहीं मिलती, यानी कि नो पीस। इट इज अ डिलीवरेंस व्हिच डजंट डिलीवर इन द अटेम्प्ट हिज जीनियस डिजर्ट्स हिम नो म्यूजिक बी फ्रेंड्स नो इन्वेंशन नो होप। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको जो है ये लगेगा कि आप में कोई आशा नहीं है, कोई नया मतलब चीज सीखने की इच्छा नहीं है, आप खुद को जो है अकेला महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस जो हैं 21 को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर अपील टू हाईलाइट इन दिस एसे। इस एसे में जो है ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आप खुद को अच्छे से जाने। जैसा कि हम लोग जो है पूरे पैसेज में ये देखें कि यहाँ पर बात हो रहा है खुद के बारे में, कि आप खुद कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसे कैसे समझ रहे हैं, इन्वी क्या है आप उसे समझ रहे हैं। आपको खुद से जो है एक पोषित फल नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से उसे मतलब उगाना होगा, खुद के लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या समझें कि नोइंग वन सेल्फ बेटर, यानी कि आप खुद को बेहतर समझें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन इज अ मैन रिलीव्ड एंड गे। मैन जो है खुद रिलीव कब महसूस करता है, यहाँ पर देखिए जैसा कि हम लोग लास्ट में पढ़े, व्हेन ही हैज पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क एंड हैज डन हिज बेस्ट, जब उसे लगता है कि उसने अपने काम को पूरे दिल से किया है और उसने जो है अपना अच्छा किया है, बेस्ट दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू द ऑथर गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर फिल इन द ब्लैंक टू मैनिफेस्ट हिज वर्क्स। तो देखिए मैनिफेस्ट,
तो यहाँ पर देखिए वो क्वार्ट्स की ओर जो है नहीं देख रहे थे। भगवान ने क्या कहा कि हम जो है क्वार्ट्स मतलब क्या होता है, डरपोक, डरपोक को जो है हम नहीं देख रहे हैं अपने काम के लिए, हम ऐसे लोगों को काम करेंगे जो अच्छे होंगे, ठीक है। तो क्वार्ट्स मतलब डरपोक, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे थे। देखिए लास्ट में गॉड विल नॉट हैव हिज वर्क मेड मैनिफेस्ट बाई क्वार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज दैट विच ओनली द पर्सन हिमसेल्फ नोज फॉर मस्ट एक्ट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप खुद को डिस्कवर कब कर पाएंगे, जब आप जानेंगे कि आपके अंदर की शक्ति क्या है, आपके अंदर जो है क्या पावर छिपे हुए हैं, ठीक है। तब आप खुद को अच्छे से डिस्कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सभी के अंदर जो है एक अच्छाई भरी हुई है, एक पावर भरा हुआ है, और उस पावर के उस पॉजिटिवनेस के कारण जो है हम लोग बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। तो यही पे आपको डिस्कवर करना है कि आप अपने अंदर के ताकत को जाने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। What does the word manifest mean? देखिए यहाँ पे आ गया प्रदर्शित करना, किसी का रूप दिखाना, ठीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैनिफेस्ट यानी कि दर्शाना, एक रूप, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो ये है पूरे सेट नंबर 41 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोस लेसन्स समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करते रहें, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।